गाइस और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कृष्ण जी बन रहा हूँ, तो मम्मी मेरे को तैयार कर रही हैं। और आज आपको अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो बताना कमेंट में। तो बाय गाइस। गाइस अगर मैं गंदा लगूँ तो ज़्यादा गंदे कमेंट मत करना, अगर अच्छा लगूँ तो अच्छे कमेंट करना। बाय गाइस। हेलो गाइस, अर्नब बोल रहा है कि मैं कृष्ण बन के कैसा लगूँ। तो आप गाइस कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को कि अर्नब कैसा लग रहा है। तो हमने कृष्ण जी बना रहे थे और मैं और इसकी पड़ोस में एक आंटी है, हम दोनों जने कर रहे थे इसको तैयार अर्नब को गाइस। और इसे तैयार होते होते लगे भूख, तो मैंने इसको खाना खिलाया क्योंकि बहुत देर में इसका मेकअप हुआ था गाइस। और हम तो घर में ही नॉर्मल मेकअप करते हैं, तो जल्दी से हम पे मेकअप नहीं हुआ। फिर मैंने इसे पानी पिलाया, फिर मैंने इसको पगड़ी बांधी। पगड़ी बांधने के बाद में अर्नब ऐसा लग रहा था। और इधर राधा जी को भी हम तैयार कर रहे थे। तनीषा राधा बन रही थी, इसकी दीदी इसको तैयार कर रही थी गाइस। और भगवान तो भगवान है, और हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा भगवान की तरह लगे और उनकी तरह नटखट बने करे। उसके आगे तो बहुत अच्छा लगता है माँ को, मतलब माँ के आगे बच्चे कैसे भी हों, बहुत अच्छी तरीके से खेलते कूदते रहें तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ज़रा सी परेशानी हो जाती है तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। माँ और बाप दोनों ही परेशान हो जाते हैं, और साथ में जो उनके साथ रहते हैं रिश्तेदार वो भी परेशान हो जाते हैं। तो कान्हा राधा बन के तनीषा ऐसे लग रही थी। और अर्नब कैसा लग रहा है गाइस मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। और अर्नब का भी यही कहना है, कमेंट ज़रूर करा करो गाइस। आप कमेंट नहीं करते हो तो वो यही पूछ रहा था मेरे को, और हम इसका फ़ोटो शूट कर रहे थे। ये देखो फ़ोटो वगैरह निकाले थे तो हंस रहा था। और फिर उसके बाद में गाइस मेरी बेटी मेरे से बोल रही थी, मम्मी जल्दी से कर दो, फिर पूजा का टाइम हो रहा है। तो वो नहा के वो नीचे मंदिर वगैरह साफ़ कर रही थी, भगवान जी के सब भगवान के कपड़े बदला रही थी, हार वगैरह। मैं भी नहा के नीचे पहुँच चुकी थी। और गाइस ये हमने कान्हा जी का मैंने पहले पालना तैयार करा। पीतल का है गाइस, ये काला हो जाता है, तो मैंने इसके ऊपर रंग बिरंगी टेप मंगा के लपेट दी थी। फिर उसके बाद में मैंने कान्हा जी को नहलाया। ये देखो शहद है, गंगा जल, दूध और दही और जल, 5 उससे मैंने कान्हा जी को नहलाया। नहलाने के बाद में फिर मैंने उनको तैयार करा और पूरा उनका श्रृंगार, गद्दी वगैरह सब चीज़ नहीं मंगाई थी गाइस मैंने। सब चीज़ जैसे आती है एक छोटे बच्चे के लिए, वो भी तो मतलब हम तो कह नहीं सकते भगवान है कि हम उनके माँ के जैसा कर सकते हैं, हम तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस। फिर मैंने एक सातिया बनाया, सातिया बना के फिर मैंने उनको नहलाना शुरू करा कान्हा जी को। तो पहले मैंने उनको शहद से नहलाया, फिर उसके बाद दही और दूध, और फिर उसके बाद गंगा जल, फिर जल से नहलाने के बाद में गाइस मैंने उनको कपड़े पहना दिए। और ये मैंने देखो ये ऐसे ऐसे। और हमारे यहाँ पे गाइस जन्माष्टमी ऐसी मनती है, आपके यहाँ कैसी मनती है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस, देखो तो भगवान है, बस हम जो थोड़ी बहुत सेवा आती है हमको करनी पूरे विधि विधान से तो हम नहीं कर सकते। तो जो हम पे थोड़ी बहुत आती है वो मैंने करी गाइस। फिर उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को पहना दिए कपड़े। ये देखो नया कच्छा लेके आए थे हम इनके लिए, और सारी चीज़ चूड़ी, पायल, कानों के और पगड़ी वगैरह सब चीज़ मैंने इनको मंगाए थे। और हर जन्माष्टमी पे लेकर आते हैं हम, जब से इनको कान्हा जी को लेकर आए। इसके पापा लेकर आए थे इनको, 5-6 साल से भी ज़्यादा हो गए तब लेकर आए थे गाइस हम। फिर उसके बाद में मैंने इनका लुक इतना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था इनका लुक। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि कान्हा जी का लुक हमारे इनका कैसा लग रहा है। और गाइस मैंने राखी की, और मैंने अपने मायके की राखी और यहाँ की राखी, मैंने दोनों जगह की वीडियो घेर दी है, आप चैनल पर जाके देख लेना। और गाइस मेरे को बताना कमेंट में कि आपके यहाँ राखी कैसी मनाई जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसी मनाई जाती है। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए ब्लॉग देर से आ रहा है। हमारा कान्हा जी का लुक ऐसा आया था, देखो तैयार होने के बाद में बहुत प्यारे लग रहे थे कान्हा जी। फिर उसके बाद में मैंने मंदिर में इनको विराजमान कर दिया गाइस, टीका लगाया। टीका लगा के फिर मंदिर में 1-2 साफ तो मेरी बेटी ने कर ही दिया था। फिर मैंने 1-2 फूल रखे, फूल रखने के बाद फिर मैंने इनको वहाँ विराजमान कर दिया था। फिर मैंने जलाई थी जोत, और जोत जलाने के बाद में आरती करने के बाद में फिर मैंने सुबह से शाम तक वहीं पे जोत रख दी थी इनके लिए, वहीं जलती रही थी जोत। फिर मैंने मेरी बेटी ने, मेरे और मेरी बेटी का ही व्रत था, और मेरी दूसरी वाली बेटी का नहीं था, वो नहीं कर पाती है, बहुत कैड़ा व्रत होता है गाइस, इसमें कुछ खाते पीते नहीं है। फिर हमने आरती करी, आरती करके फिर हमने कान्हा जी को बैठा दिया। फिर मैंने चना मत का बनाया प्रसाद गाइस, तो इसमें धनिया में बूरा मिला के और केला, ये वाला प्रसाद अलग बनाया था सूखा। और इसमें चना मत में मैंने शहद, गंगा जल और तुलसी जी के पत्ते, दही और दूध, ये चीज़ डाली और मखाने डाल के फिर मैंने ये रख दिया शाम के लिए तैयार करके। फिर उसके बाद मैंने चाय पानी पी, चाय पानी पी के फिर शाम हो गई थी गाइस। और शाम होने के बाद में फिर हम लोग गए थे रसोई में खाना बनाने की तैयारी में। मैंने ये बर्फ़ी बनाई थी, पर ये ऐसी मेल्ट सी हो गई थी थोड़ी, क्योंकि फ्रिज में नहीं रखी थी, इस वजह से मैंने छोटी छोटी काट दी, छोटे छोटे पीस में। फिर मैंने हलवा बनाया गाइस, हलवा बनाने के बाद में फिर हलवा बन के हो गया था तैयार।
और बहुत लंबा व्रत पड़ता है गाइस इसका, तो इस वजह से छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मैं और मेरी बेटी ने ही करा था बस, और किसी ने नहीं करा मतलब मेरे घर में। और उसके बाद में हलवा बन चुका था गाइस। मैंने इधर आलू चढ़ा दिए थे उबालने के लिए। हलवा में चीनी डालने के बाद मैंने उतार दिया था नीचे गाइस। और उसके बाद में मैंने आटा गूंदा और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और सिवैयाँ बनाई थी। एक इधर सिवैयाँ चढ़ी हुई थी, दूध भी गर्म करा था मैंने गाइस। और सारा काम समेटने के बाद में फिर बेटी बोल रही थी मम्मी जल्दी खाना बना लो, खाना खा के फिर मंदिर चलेंगे घूमने। और गाइस हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे 2 मंदिर हैं। थोड़ा एक तो मेरे घर के पास में ही है बिल्कुल, और एक घर से थोड़ा दूर है। तो जो दूर वाला है उसकी मैंने वीडियो अभी घेरी है, और पास वाले की तो मैं कई बार घेर चुकी हूँ और तेल में भी घेर चुकी हूँ गाइस। मैंने फिर सब्ज़ी छोंक दी। सब्ज़ी छोंकने के बाद में फिर मैंने गूंदा था आटा पूड़ी का, और आटा गूंद के फिर मैंने ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए, क्योंकि उसकी पूड़ी अच्छी तरीके से बनती है। और आटे में मैं मोरन भी डालती हूँ और अजवाइन भी डालती हूँ, जो कि पेट में दर्द ना हो, कि पूड़ी वूड़ी खा के गैस वगैरह बनती है, इस वजह से। फिर मैंने गाइस और अर्नब भी बहुत ज़्यादा, मतलब अर्नब को मैं कान्हा जी पहली बार ही बनाया है, क्योंकि मैंने पहले नहीं बनाया था अर्नब को कान्हा जी, इसलिए क्योंकि उसे हम घर के कपड़े नहीं पहनाते हैं गाइस। मैं बता चुकी हूँ आपको वीडियो में कि वो जब छोटा सा हुआ था 3 बेटियों पे हुआ था, तो इस वजह से मैंने दे दिया था किसी को, वो लिया ही नहीं है जब से। क्योंकि लॉकडाउन में ये 5 साल का हुआ था, लॉकडाउन लगते के साथ ही ये 5 साल का हुआ था, लॉकडाउन लग गया था। फिर उसके बाद में जो पैसे का बजट था वो बिगड़ गया, फिर उसके बाद बना ही नहीं गाइस। काम वगैरह भी सभी लोग परेशान हो गए थे, हम ही नहीं, काम वगैरह भी छूट गए थे बहुत लोगों के तो, और हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ और हम बहुत परेशान रहते हैं जब से बजट बन ही नहीं रहा है। फिर गाइस मैंने खाना बना दिया था, भगवान जी को निकालने के बाद में खाना, फिर इसके पापा को खाना खिलाया। और अर्नब कर रहा था जिद तो पापा जल्दी हमारे साथ तुम भी चले गए मंदिर घूमने के लिए। फिर गाइस और गाइस ये वाला मंदिर हमारे घर ही के पास में है, तो इसमें राम मंदिर भी लाए थे, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है वीडियो में अभी। और इसमें सारे भगवान हैं, तो एक तरफ से जाने की लाइन थी और एक तरफ से आने की लाइन थी। तो हम नीचे खूब नाचना गाना होता है इसमें रात को 12 बजे तक। फिर कृष्ण जी का जन्म होता है, फिर उसके बाद हम प्रसाद लेकर अपने अपने घर जाते हैं लोग बाग। फिर हमने यहाँ पे दर्शन करे अच्छे तरीके से। दर्शन करने के बाद में गाइस हमने कान्हा जी को झुलाया, झूला मैंने और अर्नब ने। फिर हम यहाँ से निकल गए नीचे के लिए, ये गणेश जी थे, ऊपर चढ़े वहीं पे गणेश जी थे गाइस। फिर हम नीचे चले आए और यहाँ पे छोटे बच्चे भी डांस कर रहे थे। पहले हम गए थे तो बड़े बच्चे डांस कर रहे थे, इतने घूम कर ऊपर से आए नीचे तो छोटे वाले बच्चे डांस कर रहे थे। और फिर उसके बाद में गाइस हम जा रहे थे दूसरे वाले मंदिर, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं ये वाले भैया, ये भी हमारे साथ में थे। तो इस अर्नब ने अपने पापा को बुला लिया था, इसके पापा आ रहे थे। फिर गाइस हम चले गए दूसरे वाले मंदिर घूमने के लिए। और गाइस मैं अब दिखाऊंगी बड़ा वाला मंदिर, जो बड़ा मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ खेल खिलौने की दुकानें लगी हुई थी गाइस। और यहाँ पुलिस वाले बुलाए थे भीड़ संभालने के लिए, बैठे पुलिस वाले। और यहाँ गेट पे एंट्री करने के लिए चेकिंग मशीन लगी हुई थी। फिर हम अंदर चले गए गाइस, और बहुत लंबी लाइन थी यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमने दर्शन करे भगवान के, और सबसे पहले हमने कृष्ण जी के दर्शन करे। अंदर जाते के साथ ही मैंने और अर्नब ने कृष्ण जी को झुलाया झूले में। और फिर उसके बाद में हम चले गए, ये अर्नब आया पीछे से, मम्मी मैंने तो झुलाया नहीं, तो इसने भी झुलाया फिर आके। फिर उसके बाद में हम चले गए, और अंदर बहुत सारे भगवान हैं यहाँ पे, खाटू श्याम वगैरह, ये बजरंगबली और मैया रानी बहुत बड़ी सारी हैं, और बहुत और भी भगवान हैं, और इसके पापा भी। और ये देखो हम सब यहाँ पे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हमने दर्शन करे। एक तरफ जाने की लाइन थी यहाँ पे भी, और एक तरफ बाहर आने की लाइन थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे और औरतें लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत भीड़ होती है। तो इस वजह से यहाँ पे पुलिस वाले बुला रखे थे, कोई दारू वारू पी के ना आए। और ये सब भगवानों की फ़ोटो थी, बहुत प्यारे लग रहे थे कसम से भगवान जी। और हमने यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से दर्शन करे, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करे गाइस। और उसके बाद में मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मंदिर आपको कैसा लगा गाइस। और यहाँ पे एलावत भी बने हुए हैं गाइस, ये एलावत हाथी हैं, 2 हाथी हैं इस मंदिर में, एक इधर है और एक इधर है, मतलब गेट पे एंट्री करते के साथ ही अंदर। ऐसे तो ये बहुत बड़ा है मंदिर, इसमें बहुत बड़ा ये बर का पेड़ भी है। यहाँ डीजे लगा हुआ था गाइस, यहाँ पे लड़कियाँ नाच रही थी राधा कृष्ण बन के, और यहाँ बहुत भीड़ थी। और रात तो हो ही रही थी, 11:30 बज गए थे हमें वहीं पे ही। फिर हम आए रास्ते में, या अर्नब ने लिए खेल खिलौने, या आके घर पे खेल रहा था, एक गाय लेकर आए थे, एक डोरीमोन। और फिर उसके बाद में बज गए थे 12, और हम गए नीचे, मैं और मेरी बेटी। फिर उसके बाद में हमने जोत जलाई, मुँह हाथ धोए अच्छी तरीके से। मंदिर आने के बाद में फिर हमने जोत जलाई, जोत जला के आरती करी।
और आरती करने के बाद में गाइस सबको लगाया भोग, सब भगवान को। भगवान जी का जन्म हो चुका था, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, तो हमने भी बोला, ये मंदिर से आवाज़ आती है हमारे घर के पास में जो मंदिर है उससे। और उसके बाद हमने जयकारा लगा के आरती गाइस, फिर हमने करी आरती तीनों जनों मिल के। और गाइस हमारे यहाँ जन्माष्टमी ऐसे मनाई जाती है, आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर हमने खोला व्रत में हम अन्न नहीं खाते हैं, तो हमने बर्फ़ी और एक गिलास दूध लिया। और गाइस शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।